जो मेरी कहानी और स्टोरी है, जो भी मैं आज आप लोगों को मतलब जब चमू की केल बिगड़ती है तो क्या क्या उससे नुकसान होते हैं, क्या क्या मतलब दिखना प्रारंभ होता है और क्या दोष होते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। दरअसल हमारे जो पहले जितने भी हमारे पूर्वज रहे तो इन लोगों का नित्य कर्म और नित्य व्यवहार क्या था, चाहे देवता योनि में हो चाहे कोई से भी हो। तो इनका जो बिजनेस था उस टाइम पर क्या करते थे, बकरियां, ढिबरियां, खाड़ू ये पाल के मतलब अपना एक नित्य जीवन व्यापन करते थे। कोई ऐसा नहीं कि कहीं आज के टाइम पर तो हमारे पास इतने साधन हैं, हमारे पे नौकरी है, सब कुछ है, हम कहीं भी जाके नौकरी करके 4 पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। मेरी आज की कहानी है कि हमारे देवी देवता किस तरीके से चमू देवता बिगड़ते हैं और फिर देवताओं मतलब सारी चीज़ का लगदार कैसे होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर 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 महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, जो मेरी आज की कहानी है मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि चमू देवता कैसे बिगड़ते, क्यों बिगड़ते, कब उनका मतलब रोष और कब उनका टोक लग जाता है। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो तो 1 स्टोरी नहीं, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, 4-5 स्टोरी सुनना और उसके बाद लगे कि हाँ यार हेमचू पहाड़ी चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य जो है केवल संस्कृति को लेकर आगे चलना है, ना कि हम केवल अपने उत्तराखंड के देवी देवता। और दोस्तों, आजकल वो क्या चल रहा है, कोई भी बाबा या संत या कोई भी ऐसे बन के हमारे लीलाओं का, तथ्यों का बखान कर रहे हैं और हमारे युवकों को एक मतलब फिर एक गलत दिशा में डाल रहे हैं। मैंने हर समय पर बोलता हूँ, जो चीज़ बदल जाए वो चीज़ कभी स्थिर नहीं रह सकती है। अगर हमारे मतलब तिथियों के बारे में और इस सब के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो हमारे वेद ग्रंथ, इनको हमें पढ़ना पड़ेगा, इनको हमें सीखना पड़ेगा ग्रंथ को, तब जाके हम बोलेंगे कि यार हाँ ये बात रियलिटी है। कुछ चीज़ें मैं ऐसे होता हूँ, मजबूर होता हूँ बताने के लोगों को। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलता, आज की कहानी पर चलता हूँ। जिन के घर में चमू की खेल होती है तो उनको बड़े सावधान तरीके से रहना पड़ता है, और जिनके घर में बधान की केल होती है तो वो और तरीके से रहते हैं। और जहाँ किसी क्षेत्र में भूमियाल देवता या जगह जगह अपने क्षेत्र के हिसाब से जो जिनका अपने देवता को चढ़ता है राजा के वहाँ को, तो वो उस हिसाब से अपनी केल करते हैं। अब जो चमू का जो पशु का जो प्रथम देवता अगर किसी को माना जाता है वो चमू राजा को माना जाता है। चमू राजा पशुओं के ही देवता बोले जाते हैं। अब अगर किसी पशु को अगर कुछ भी होता है, चमू से पूछेंगे यार कि चमू देवता ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि राजा पशुओं के वही कहलाए जाते हैं। जिनके घर में चमू की केल होती है, जिनके घर में चमू देवता की केल होती है, सत भैये चमू की, तो उनके घर का जो दूध होता है वो सबसे पहले शाम को जब पिला के लेकर आएंगे तो वो दूध को बाहर नहीं रखेंगे, उसे मतलब एक खूंटी टाइप किया करके उसे टांग देंगे और उसे ढक देंगे, खुला भी नहीं छोड़ते। और ना ही उसमें रात्रि को उसमें कुछ चलेगा। जैसे मेरा मन करा मैंने दूध के साथ रोटी डुबो के खा ली, वो नहीं खा सकते, नहीं, और रात के किसी कार्य में यूज नहीं आएगा। मतलब मैं दूध के साथ खीर नहीं बना सकता हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे नियम हैं। मैं एक एक गिनाऊंगा तो आपको बहुत लग जाएगा टाइम। तो आप इतना समझ लो मेरे इस मत से कि वो रात्रि में किसी कार्य में उसे उद्देश्य में नहीं ला के आएंगे। फिर जैसे हमारे वहाँ महिलाएं जब अलग हो जाती है, बोला जाता उनको 5 दिन तक, या कोई पुत्र होता है जिसके वहाँ, तो उसको 22 दिन तक हमारे जो डंगर का दूध होगा वो दूध वहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि अगर वो दूध, अगर तुम किसी महिला का अगर कोई बच्चा वगैरह कुछ भी अगर हुआ है, यदि तुम वो दूध उसको दे देते हो 22 दिन से पहले,
तो फिर वो गाय का दूध चमू देवता को नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तुमने 22 दिन से पहले अगर उनको दे दिया, क्योंकि 22 करने के बाद चमू देवता को दूध चढ़ता है। और यदि आपने 22 नहीं करी होगी तो आपका दूध चमू देवता को नहीं चढ़ेगा। किसी भी मतलब ये मतलब विधान मतलब चमू पूजने का तरीका है, चमू देवता बिगड़ने का। अगर ये तुम्हें नियम करने ही करने पड़ेंगे चमू के रात में। अगर अब चमू देवता अगर बिगड़ जाते हैं, जैसे अगर बाई चांस तुमने ये कर दिया, रात में खाना खा लिया या रात में तुमने दूध के साथ तुमने कोई परहेज नहीं करा और रात में खा लिया सारी चीज़ें, अब तो सब चल रहा है, अब तो रात में डेयरी में चलाना ये करना, क्योंकि अब व्यापार अलग तरीके से होने लग गया। और जो देवता लोग हैं वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि भैया अब हमारे जो नियम थे उस हिसाब से नहीं रहना पड़ेगा, हमें आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, जब रात में जैसे तुमने दूध खा दिया या दूध के साथ रोटी खा ली, आज भी जिनके घर में चमू की केल होती है तो वो दूध को आज भी मतलब नहीं चलाते इस तरीके से रात में। दूसरा बोलते हैं, जैसे कोई बाहर से अचानक आ रहा है, कोई बाहर से या धूप में अगर कोई भी आ रहा है तो सबसे पहले उसको पानी ही देना चाहिए और उसको 3 घंटे बाद रुकने के बाद उसे दूध देना चाहिए। और दूध जो नियम होते हैं चमू देवता के खेल के, बाहर से खुले में आसमान में आप उसको दूध नहीं दे सकते हो। अगर देना है तो जहाँ पर उस स्थान पर देना है कि आपने जहाँ पर दूध छत हो सर के ऊपर। और तीसरी बात, आपको जैसे लड़कियां हमारी और जो छल छितर अगर किसी पर लगा है, यदि आपने उसको दूध पिला दिया तो समझ लो वो पक्का हो जाता है। फिर अगर जैसे किसी को लग गया कि यार इस कहते हैं जो बाहर से कोई अचानक से आता है तो उसको दूध एकदम नहीं देना चाहिए, रुक के 2-4 मिनट आप तब जाके उसको दूध दो। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ तक की बात, आप लोगों को चमू देवता की जिनकी खेल होती है उनको दूध के नियम किस हिसाब से करने होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाओगे, जब चमू देवता बिगड़ते हैं तो फिर ये किस तरीके से पूजने में आते हैं, किस तरीके से इनकी खबर ले जाती है चमू देवता बिगड़ गए करके। मैंने यहाँ तक सुना है तो मैं वो सब आप लोगों के साथ बताऊंगा, शेयर करूंगा। जैसे चमू देवता अगर बिगड़ते हैं, सबसे पहले अगर चमू देवता जैसे बिगड़ेंगे तो जो सबसे पहले जो कर्म होता है, जो डेली नित्य दिन भैंस को या गाय को पिलाने जाता है तो गाय उसको अपने पास नहीं आने देगी। जैसे वो पिलाने बैठेगा तो कभी उसको लात मारना, ये करना वो करना, चमक जाएगी गाय और भैंस। तुमने ज़बरदस्ती उसको पिला दिया, चलो हाथ जानवर ही है, बेजवान है, अगर तुमने उसको ज़बरदस्ती बात बुझ के अगर उसे पिला भी दिया तो वो क्या होता है, जैसे जहाँ से दूध आता है वहाँ से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। जब खून आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ लेना कि चमू की खेल बिगड़ गई। उसके बाद आपके गाय को, पशु को, मतलब बहुत सारी चीज़ करोगे आप तब भी नहीं वो चाहेगा। तो अब जब इनकी पूजा करोगे आप, वो फिर चमू देवता को बनाया कैसे जाता है मैं उसके नियम भी करूँगा। जैसे जहाँ गोठ होगा, गायों का गोठ होगा, जो भी होगा, तो आपको चमू देवता की पूजा गोठ में ही करनी पड़ेगी। इनके जो पकवान वगैरह जो भी बनते हैं तो वो सारी चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। एक बकरा लाना पड़ेगा। बकरा लाने के बाद जैसे जिस गांव में या जिस मतलब होते हैं ठाकुर होते हैं, वो ठाकुर ही मतलब इनकी पूजा करने के लिए आते हैं। ठाकुर ही इनका बकरा काटेगा, ठाकुर ही इनकी पूजा का पास लगाएगा। पूरा जो ठाकुर होता है, जो पूजा देता है, तो वो सर और कान और 2 पाँव के खूंटे जो पूजा करेगा वो ले जाएगा। बाकी जो धड़ होगा सारा चीज़ का वो जला के उसको करके उसका प्रसाद बनाया जाता है। तो फिर वो जहाँ जहाँ तक होगा वो बांटा जाएगा। तो बोलते हैं हमने चमू पूज दिया अपना। यही मतलब इस टाइप से इनकी पूजा का विधि विधान चलता है। और कहीं यदि और अलग अलग जगहों का अलग अलग भी होगा, कहीं चमू देवता की पूजा का विधि विधान। आज के टाइम पर तो बोला जाता है कि कोई देवता बलि नहीं लेता है, कोई ये नहीं करता है, कोई वो नहीं करता है। लेकिन अगर तुम इतिहास उठा के अगर देखोगे तो सब बलि के आदि हैं।
देवता बलि जो लेते थे उनके साथ अपने गण भी चलते थे, वो सब उनको बलि देने के लिए ही शांत करा जाता था। मैं इस विषय में भी वीडियो बनाऊंगा कि बलि का ऊपर क्या है क्या नहीं है करके। तो दोस्तों, चमू देवता की पूजा इस तरीके से होती है। जब चमू देवता शांत हो जाते हैं, शांत हो जाने के बाद तुम्हारे गायों में, डंगरों में उनकी कृपा दिखने लग जाती है धीरे 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 धीरे। तो चमू पूजना, जिनके डंगर वगैरह जो आज भी गाय भैंस से अपना बिजनेस वगैरह सब कर रहे हैं, जिनके घर में चमू की केल है, तो वो चमू अपना साल में या 3 साल में या 4 साल में पूछते ही पूछते हैं। और जिनकी बधान की केल है, तो बधान की केल दोस्तों मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा फिर कभी कि किस तरीके से बधान देवता का आगमन हुआ, किस तरीके से ये चले, तो उस देवता के बारे में मैं बाद में बताऊँ। लेकिन पहले चमू देवता, चमू राजा के बारे में आज सत भैया चमू की मैंने पूरी कहानी, और कैसे बिगड़ते हैं, क्या दोष होता है, और कैसे इनकी पूजा प्रारंभ हुई। जब माणा गांव से जब गुम देश में बोला जाता है, इनको जब लेके आया जाता है डोली में बिठाकर, विशेष रूप से इनको चमू देवता को, तो वहाँ से चमू देवता की जय हो, दूधाधारी चमू देवता की जय हो, कृष्ण अवतारी चमू देवता की जय हो, दूध से खाएगा, दूध से नहलाएगा, हमारा राजा है, इस टाइप से नारे जोर जोर से लगा के नारे लगा के, मतलब लोगों के कान प्रफुल्लित हो जाते हैं। मतलब महिलाएं घूंघटा गाड़ के, और जब चमू देवता की जो पूजा का विधि विधान करते हैं वहाँ उस गांव में, गुम देश में, तो आप भी दोस्तों बड़े हैरान और देख के तत्व आप समा नहीं पाओगे। ऐसी लीला है चमू देवता की वहाँ पर आज भी। तो मैं आशा करूँगा दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी कहानी, और यदि मुझसे कहीं कुछ टूटी या कमी रह गई होगी चमू देवता की लीला की बखान करने में, तो मैं उसमें क्षमा चाहूँगा। और यदि किसी भाई के पास भी सत्य घटना है उत्तराखंड से रिलेटेड कि यार हाँ, ये हमारे चमू देवता के बधान पूजने का, या पूजा तो हमारे घर में ऐसा हुआ, या हमारे घर की रीत ऐसे हुई, तो आप मुझे वो स्टोरी भेज सकते हैं। तो मैं अवश्य ही वो स्टोरी चैनल में डालेंगे और वो सबके साथ साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। हर हर महादेव।